Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class mathematics book in this video. Dear students, as you know we have completed some questions from exercise 3.1 in our last video. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 7 इन अवर लास्ट वीडियो. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं. आई हैव शोन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6. मैं आपको शो कर चुका हूं सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 6 तक, और मैंने आपको दिया था होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7. आई होप यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इन योर नोटबुक्स. आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया होगा एंड आल्सो चेक्ड टू मी, और मुझसे चेक भी करवा ली होगी लास्ट सैटरडे को. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 टुडे. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो एक्टिविटी, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, यानी गुणा से रिलेटेड एक्सरसाइज चल रही है. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि जब भी कभी किसी भी वन थिंग की वैल्यू दी जाती है, जब किसी एक चीज की कीमत बताई जाती है, उसकी वैल्यू दी जाती है, और एक से ज्यादा चीजों के बारे में हमें पूछा जाता है, तो वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है. लेकिन क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लैंग्वेज में नहीं होता, यानी सीधी भाषा में नहीं होता, वो थोड़ा घुमा करके लिखा हुआ होता है. तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है. तो आइए हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो बढ़ता जाए धीरे धीरे कि कैसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है. तो आइए 8th क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, 8वां क्वेश्चन है, 408 बॉल्स यानी 408 बॉल्स यानी गेंदें कैन बी फिल्ड यानी भर सकती है. कैन यानी सकना होता है, कैन बी यानी सकती है, फिल्ड यानी भर. 408 गेंदें भर सकती है, फिल कर सकती है वन बॉक्स यानी एक बॉक्स को. अब देखो यहां पर ऐसे भी लिख सकता था कि वन बॉक्स को फिल करने में लगती है 408 गेंदें, लेकिन इसने वन बॉक्स को इस साइड में लिखा, आगे नहीं लिखा, घुमाने के लिए. अगर ये इस तरह से लिखता तो ज्यादा इजी हो जाता. क्या कि वन बॉक्स कैन बी फिल्ड बाई 408 बॉल्स, कि एक बॉक्स को भरने में लगती है 408 गेंदें, तो कितने ऐसे ही 634 बॉक्स को भरने में कितनी गेंदें लगी, तो ये थोड़ा इजी हो जाता. लेकिन इसने क्या किया है कि वन बॉक्स को आगे नहीं लिख करके पीछे लिख दिया है. कैसे लिख दिया है कि 408 बॉल्स कैन बी फिल्ड, 408 बॉल्स भरी जा सकती है, भर सकती है वन बॉक्स यानी एक बॉक्स को. एक बॉक्स को कितनी गेंद बॉल्स भर सकती है? 408. अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, संख्या का पता लगाओ. किस संख्या का? ऑफ बॉल्स यानी गेंदों की संख्या का, यानी कितनी गेंदें होगी, गेंदों की संख्या का पता लगाना है. नंबर ऑफ बॉल्स को फाइंड आउट करना है. दैट कैन फिल जो भर सकती है 634 बॉक्सेज, 634 बॉक्सेज को. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वन बॉक्स को भरने में लगती है 1 बॉक्स को भरने में लगती है 408 बॉल्स, तो 634 बॉक्सेज को भरने में कितनी गेंदें लगेगी, ये है क्वेश्चन. एक बॉक्स को भरने में जितनी गेंदें लग रही है, तो इतने सारे बॉक्स होंगे तो उसको भरने में बहुत ज्यादा गेंदें लगेगी. भाई एक बॉक्स को भरने में ही 409 गेंदें लग रही है, एक बॉक्स को भरने में ही, तो इतने सारे बॉक्स हैं तो उनको भरने में तो फिर बहुत गेंदें लगेगी. तो जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगी संख्या. तो जब संख्या बढ़ती है, आंसर जब बढ़ी हुई संख्या का आने वाला होता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है. तो हम लोग इसको
सिंस और देयरफॉर वाली जो अपन ने पिछले क्वेश्चंस में जो ट्रिक यूज की थी, जो मेथड यूज किया था, उसी मेथड से इसको भी करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चीज अपने को पता करनी है वो हम राइट साइड में लिखेंगे, जो हमें दी गई है वो लेफ्ट में लिखेंगे। तो दी क्या गई है? दी गई है अपने को बॉक्स की संख्या दी गई है, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी 2 बार क्या चीज दी गई है? 2 बार अपने को बॉक्स दिया गया, इधर 1 बॉक्स, इधर इतने बॉक्स। तो जो चीज 2 बार दी गई है वो अपन लेफ्ट में लिखेंगे, जो 1 बार ही दी हुई है और दूसरी बार अपने को पता करनी है वो हम राइट में लिखेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अपन करते हैं इसको नोटबुक में। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन नोट करना है, ध्यान रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि क्वेश्चन नंबर लगा करके, और क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये आपको नोट करना है। नोट करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नोट आप कर सकते हैं। नोट करने के बाद में आपको लिखना है सॉल्यूशन। मैथ्स में आपको सीधा आंसर नहीं लिखना है, पहले अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। पहले जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले अपन, और जब सॉल्व हो जाएगी वो, तो फिर लास्ट में अपने पास आएगा आंसर, उसको फिर हम आंसर एज ए आंसर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने बताया, सिंस, ये सिंस का चिन्ह है, हिंदी में इसको बोलते हैं चूंकि। चूंकि ऐसा, इसलिए ऐसा, ये लैंग्वेज है इसकी। तो चूंकि को इंग्लिश में बोलेंगे हम सिंस। सिंस। अब देखिए 2 बार क्या चीज दी हुई है? बॉक्स। तो इधर अपन बॉक्स लिखेंगे। अपने को पता क्या करनी है? बॉल्स की संख्या पता करनी है, तो हम उसको राइट में लिखेंगे। यहां लेफ्ट में हम बॉक्सेज का नंबर लिखेंगे। सिंस 1 बॉक्स कैन फिल्ड इक्वल बाई, कैन फिल्ड बाई यानी द्वारा। चूंकि 1 बॉक्स भरा जा सकता है द्वारा, किसके द्वारा? तो कितनी बॉल्स के द्वारा भरा जा सकता है वो? 408 बॉल्स। तो हमने क्या लिखा? देखो हमने लिखा सिंस, चूंकि 1 बॉक्स कैन फिल्ड, 1 बॉक्स भरा जा सकता है बाई यानी द्वारा, इक्वल टू 408 बॉल्स, यानी 1 बॉक्स जो है वो 408 बॉल्स से भरा जा सकता है। तो अब कितने बॉक्स भरने हैं अपने को? देयरफॉर, इसीलिए अब हमें भरने कितने बॉक्स हैं? तो वो दिए हुए हैं 634। देयरफॉर 634 बॉक्स। देखो बॉक्स, इधर बॉक्स लिखा अपन ने, उधर बॉल्स को लिखा है, क्योंकि बॉल्स पता करना है। एक बार की बॉल्स तो दी हुई है, 1 बॉक्स की बॉल तो दी हुई है, लेकिन आगे फिर जो चीज पता करनी है वो बॉल्स पता करनी है। इसलिए जो चीज पता करनी होती है ना, वो अपन राइट साइड में लिखते हैं। और जो अपने को दोनों टाइम बताई हुई होती है 1 बॉक्स और ये बॉक्स, तो जो 2 टाइम अपने को नॉलेज में डाली हुई होती है जो चीज, वो तो हम लेफ्ट में लिखते हैं। और जो 1 टाइम दी हुई होती है और 1 टाइम हमें पता करनी होती है, उसको हम राइट में लिखते हैं। अपनी लैंग्वेज वैसी ही बनानी अपने को पड़ती है। तो हमने लैंग्वेज ऐसी बना दी, 1 बॉक्स कैन फिल्ड, 1 बॉक्स को भरा जा सकता है बाई इतनी बॉलों से, इसलिए इतने बॉक्स। अब नीचे वाली लाइन तो सेम आ जाएगी ऊपर की तरह ही, बॉक्स कैन। अब ये ज्यादा है तो बॉक्सेज कर दो, ES लगा दो, क्योंकि यहां तो एक ही बॉक्स था, यहां प्लूरल हो गया तो बॉक्सेज। देयरफॉर, इसलिए 634 बॉक्सेज कैन फिल्ड बाई। अब ये कितनी बॉल्स से भरा जाएगा? तो अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि 1 का देकर के हमें ज्यादा बॉक्सेज का पूछा गया है। 1 बॉक्स की वैल्यू दे दी अपने को और ज्यादा बॉक्सेज की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम इस वैल्यू को, जो 1 बॉक्स की वैल्यू है, उसको हम जितने बॉक्स की वैल्यू पता करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 634 मल्टीप्लाई 634। अब ये मल्टीप्लाई अपन यहां कर सकते हैं, 408 एंड 634, ये मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा कर लीजिए, या 8 4 जा
कर सकते हैं आप, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो बड़ी संख्या को कम बार आपको काउंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 4 जा करेंगे, 8 4 जा 32। फ्रॉम 32 2 विल गो अंडर द लाइन, 3 विल गो अंडर इन द क्रेडिट। 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रेडिट आया हुआ है वो जरूर यहां पर आ जाएगा। फिर 4 4 जा 16, तो 16 लिख देंगे हम। अब हम सेकंड नंबर से इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सेकंड डिजिट से। तो सेकंड डिजिट से अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर एक क्रॉस लगा देते हैं। और अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा 24, 4 विल गो अंडर द लाइन एंड 2 विल गो इन द क्रेडिट। 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और लेकिन ये 2 जो क्रेडिट में है वो जरूर यहां पर आ जाएगा। एंड 4 3 जा 12। अब थर्ड लाइन के लिए 2 क्रॉसेज लगा देंगे, 0 भी लग सकते हैं, क्रॉस भी लग सकते हैं। अब 6 8 जा भी कर सकते हो आप, 8 6 जा भी कर सकते हो। 8 6 जा 48, 8 विल गो अंडर द लाइन, 4 विल गो इन द क्रेडिट। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो 4 है वो जरूर यहां पर आएगा। 6 4 जा 24, और अब इनको ऐड करना है। 2 4 एंड 3 7, 8 and 2 10, 10 and 6 16, 6 will go under the line, 1 will go in the credit, 4 and 2 6, 7 8, 4 and 1 5 and 2। तो ये इतनी बॉल्स जब होगी ना तब इतने बॉक्सेज फिल होंगे। ये बॉल्स के नंबर आ गए अपने पास, नंबर ऑफ बॉल्स आ गई कि इतनी बॉल्स होगी ना तब इतने बॉक्सेज फिल हो सकेंगे। तो अब अपने पास आंसर आ गया है, तो अपन अब आंसर लिखेंगे। आंसर क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन से ही आंसर लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में बस नंबर डालना है अपने को। क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन फिल 364। तो यहां पर फाइंड द नंबर, इसकी जगह अपने को वो नंबर लिख देना है जो अपने पास आया है। यहां तक का जो है ना, इसमें अपन नंबर लिख देंगे जो लास्ट में आया है अपने पास। इतनी बॉल्स दैट कैन, या दैट भी हटा दीजिए भले, इतनी बॉल्स कैन फिल 634 बॉक्सेज। तो ये इस तरह से अपन इसका आंसर लिखेंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इजी तरीके से आंसर कैसे लिख सकते हैं। आपको ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना उसी का आंसर बन जाता है, बस वहां से 1-2 वर्ड्स को हटा करके अपने को आंसर फिट करना होता है। तो हम लोग इसको ये लिखेंगे। अब अपने पास आंसर क्या आया है, 2,58,672। तो 2,58,672 ये क्या है, बॉल्स। ये बॉल्स हैं। बॉल्स कैन फिल कितने बॉक्सेज को, 634 बॉक्सेज, कैन फिल 634 बॉक्सेज। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम में हमने पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, और अब हमने आंसर लिखा इसका। तो क्वेश्चन आपको नोट करना है, उसके बाद में आपको ये इस तरह से सॉल्व करना है और उसका आंसर लिखना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है इसमें, और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्राइस यानी मूल्य या कीमत। प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक की जो प्राइस है, एक किताब का जो मूल्य है, इज रुपीज 250, 250 रुपए है। एक किताब का मूल्य, एक बुक की जो प्राइस है, प्राइस यानी मूल्य होता है, एक बुक की प्राइस है 250 रुपीज। व्हाट इज द अमाउंट, क्या वो अमाउंट होगा, क्या कितनी वो राशि होगी या कितना अमाउंट होगा। नीडेड यानी आवश्यक, कितना अमाउंट नीडेड होगा यानी कितने अमाउंट की आवश्यकता होगी। टू बाई यानी खरीदने के लिए।
140 सच बुक्स, सच यानी ऐसी ही 140 बुक्स को, एक बुक के लिए 250 रुपए देने हैं, तो इतनी बुक्स खरीदनी है आपको, तो उसके लिए कितने अमाउंट नीडेड होगा, कितने अमाउंट की जरूरत होगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। 1 बुक की कीमत दी हुई है और ज्यादा बुक्स की कीमत पूछी गई है, तो ध्यान रखिए हमेशा मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब किसी एक चीज की वैल्यू दी जाती है आपको और एक से ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी जाती है, उसी एक से ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर भी वही चीज हुई है, 1 बुक का प्राइस दिया हुआ है और 140 बुक्स का प्राइस पूछा गया है कि एक बुक खरीदने के लिए आपको 250 रुपए देने होते हैं, तो आपको 140 बुक्स खरीदने के लिए कितने पैसे की, कितने अमाउंट की नीड होगी, जरूरत होगी, तो मल्टीप्लाई करना है। लेकिन तरीका अपना वही रहेगा, हम पहले सिंस और देयरफॉर से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो क्वेश्चन आपको नोट करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन के लिए वही सिंस, चूंकि। अब देखिए आपको 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार कौन सी चीज दी हुई है वो आपको लेफ्ट में रखनी है, जो 1 बार दी हुई है वो राइट में रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बार क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो है बुक की संख्या और एक है कीमत, 2 चीजें हैं। एक तो बुक की संख्या है, यहां पर 1 बुक है और 250 रुपए है। यहां दूसरी बार क्या दिया है, बुक्स की संख्या ही दी है। तो बुक्स की संख्या अपने को 2 बार दी गई है, एक शुरुआत में 1 बुक की संख्या दी हुई है और दोबारा जो आई है वो भी बुक की संख्या है, लेकिन कीमत अपने को एक ही बार दी गई है। एक बार 1 बुक की कीमत दे दी है, दूसरी बार इतनी बुक्स की कीमत अपने को पता करनी है। तो कीमत अपने को पता करनी है, तो जो चीज पता करनी है, जो फाइंड आउट करनी है, वो हम राइट साइड में लेंगे और जो चीज अपने को दोनों बार दी हुई है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, 1 बुक्स प्राइस इज, बुक्स यानी एक बुक की प्राइस, इज यानी है, सिंस यानी चूंकि 1 बुक्स प्राइस इज, चूंकि एक बुक की प्राइस है, कितनी है 250 रुपीज। रुपीज पहले लिखते हैं, ये रुपीज का साइन है, रुपए का साइन पहले आता है, 250 रुपीज 250। सिंस 1 बुक्स प्राइस इज रुपीज 250, देयरफॉर, इसलिए कितनी बुक्स की पता करनी है, तो यहां पर आपको करनी है 140 बुक्स की। 140 बुक्स, सेम वही आ जाएगा ऊपर वाली लाइन, बुक्स प्राइस इज। एक बुक की प्राइस ये है, तो इतनी बुक्स की प्राइस क्या होगी। देखिए अब ये लैंग्वेज बनती कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है, कि जो चीज आपको 2 टाइम्स दी हुई है, पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। वो कैसे होगा कंफर्म, अगर एक चीज की वैल्यू दी हुई है और ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी गई है तो मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में 2 टाइम्स कौन सी वैल्यू दी हुई है, 2 बार कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो यहां पर 2 बार बुक्स की संख्या दी हुई है और 1 बार कौन सी दी हुई है, कीमत 1 बार दी हुई है। दूसरी बार की कीमत अपने को पता करनी है, तो जो चीज पता करनी है वो राइट साइड में रखना है, जो 2 बार दे रखी है वो लेफ्ट में रखना है। इस फार्मूला को यूज करना है हमेशा। तो 140 बुक्स प्राइस इज, अब क्या करना है आपको, रुपीज, एक बुक की जो प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 140 से, यानी जितनी बुक्स की प्राइस आपको पता करनी है। ये यहां जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखना पड़ा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए 250 और नीचे है इसके 140, मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 0 ही आएंगे। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 1 0 2 0 3 0, 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। सेकंड रो में जाएंगे तो क्रॉस लग जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 5 4 जा 20 होते हैं, तो 20 में से 0 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 4 2 जा 8, 8 into 10,
थर्ड रो में जाएंगे तो डबल क्रॉस लगा देंगे। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वो की वही नंबर वापस आ जाती है। तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 5 से करेंगे तो 5 और 1 को 2 से करेंगे तो 2। अब इनको हमें ऐड करना है, सम करनी है इनकी। 0 0 0 5 2 एंड 1 3। तो 35,000 रुपीज लग जाएंगे। अगर 140 बुक्स आपको खरीदनी है तो आपको कितना अमाउंट लगेगा? आपको 35,000 रुपीज। तो अब आपको आंसर लिखना है इसका। आंसर आपने पता कर लिया। अब क्या पूछा है उसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे अपन। देखिए यहां पर क्या पूछा गया था, व्हाट इज द अमाउंट नीडेड टू बाई 140 सच बुक्स। केवल वाट की जगह आपको वो नंबर रख देना है बस, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आप एज इट इज रख सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे, वॉट की जगह सबसे पहले रुपीज। रुपीज अब ये क्या है, रुपीज हैं ये, रुपीज 35,000। अब बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज अपन नोट कर देंगे, कॉपी कर देंगे। रुपीज 35,000 इज द अमाउंट, AMOUNT, amount needed to buy, NEEDED, needed to buy 140 such books, 140 such books। तो ये अपन ने कुछ नहीं किया आंसर में, कोई अपन ने लैंग्वेज अपन ने नहीं बनाई है। ये लैंग्वेज बुक में जो लिखी हुई है वही लैंग्वेज अपन आंसर में यूज करते हैं। केवल जहां पर अपने को आंसर फिट करना होता है वहां फिट कर देते हैं, बाकी की वही लैंग्वेज यूज कर देते हैं। तो आंसर हो गया इसका तैयार कि 35,000 रुपीज है वो अमाउंट जिसकी जरूरत होगी टू बाई 140 सच बुक्स, ऐसी ही 140 बुक्स को बाई करने के लिए। तो ये इस तरह से आपको करना है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं करके, ये आपको करने हैं, क्वेश्चन भी नोट करने हैं। अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पर देखते हैं क्या है ये। इन ए बॉयज हॉस्टल, एक लड़कों का हॉस्टल है। हॉस्टल क्या होता है? जहां लड़के रहते हैं। इन ए बॉयज हॉस्टल, एक बॉयज हॉस्टल में द अमाउंट स्पेंट, जो राशि या पैसा, स्पेंट यानी खर्च किया गया, स्पेंट यानी खर्च किया गया। एक हॉस्टल है लड़कों का, बॉयज हॉस्टल है। द अमाउंट यानी राशि या पैसा, स्पेंट यानी खर्च किया गया, फॉर द बॉयज पर डे, उन लड़कों पर डे यानी हर दिन, पर डे का मतलब है हर दिन, उन सारे लड़कों पर, जितने भी लड़के वहां रहते हैं उन पर एक दिन में जो खर्चा किया गया। पर डे का मतलब है एक दिन में जो खर्चा किया गया वो है ₹350। यानी लड़के कितने भी रहते हैं, वो लड़कों की संख्या नहीं बताई है यहाँ पे। यहाँ पर ये बताया है कि एक दिन में उस हॉस्टल में जो खर्चा किया जा रहा है, पर डे मतलब हर दिन जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है ₹350। कैलकुलेट, गणना कीजिए या पता लगाइए, द अमाउंट, उस राशि का, स्पेंट फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए कितनी राशि, 30 दिनों के लिए कितना खर्चा होगा उसका पता लगाइए। एक दिन का खर्चा दिया हुआ है और 30 दिनों का खर्चा पूछा है, तो एक चीज का देकर के अधिक चीजों का पूछते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये मल्टीप्लाई है। अब आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो 2 बार क्या दिया हुआ है, अरे 1 बार क्या दिया हुआ है, या पता क्या करना है आपको, अमाउंट पता करना है। और डेज आपको दिए हुए हैं, एक बार तो एक दिन दिया हुआ है, पर डे यानी एक दिन का दिया हुआ है, और दूसरी बार में 30 दिन दिया हुआ है। तो डेज को अपन लेफ्ट में रखेंगे और अमाउंट को अपन राइट में रखेंगे, क्योंकि अमाउंट अपने को पता करना है। एक बार का अमाउंट तो दिया हुआ है, लेकिन सेकंड टाइम का अमाउंट अपने को पता करना है, इसलिए हम जो डेज हैं वो तो लेफ्ट में लिखेंगे और अमाउंट अपन राइट में लिखेंगे। तो लैंग्वेज क्या बनेगी वो मैं बता देता हूं खाली आपको। क्वेश्चन आपको लिखना ही है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन। सिंस, अब अपने को इधर क्या लिखना है, इधर अपने को डेज लिखने हैं। 1 डे, 1 डेज, एक दिन का,
1 डेज एक्सपेंडिचर, देखो खर्चे को कहते हैं एक्सपेंडिचर या पर डे। इसमें मैं आपको इजी तरीके से बताना चाहता हूं थोड़ा। स्पेंट, 1 डेज स्पेंट, SPENT, और इजी लिख दो आप तो चलो। 1 डेज स्पेंट यानी एक दिन का खर्चा इक्वल टू क्या है, एक दिन का खर्चा कितना है 350 रुपीज, 350। अब यहां 1 आप ऐसे लिख दो, भले ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये नंबर्स में भी लिख सकते हो। 1 डेज यानी एक दिन का स्पेंट यानी खर्चा है रुपीज 350। देयरफॉर, इसलिए कितने दिन का खर्चा पूछा है 1 के साथ में 30 डेज, वो की वही लैंग्वेज आ जाएगी ऊपर वाली। देयरफॉर 30 डेज स्पेंट इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो इससे 350 से 30 को, तो आपके पास मल्टीप्लाई आपको करना है और इसका आंसर भी फिर आपको लिखना है। क्या लिखना है, आंसर जो लिखोगे आप, आंसर में क्या करना, आप यहां वो आंसर लिख देना आप जो भी आपके पास आता है, अमाउंट स्पेंड फॉर 30 डेज, ये आंसर लिख देना। तो इस तरह से ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपको करके बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सी यू एंड बाय।